कराची में चंद घंटों की बारिश ने सड़कें तालाब बनाती। लियाकताबाद में चलती बस सड़क में धंस गई, कई दीगर गाड़ियां भी घड़े में गिर गई। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, एहसनाबाद, गुलशन ममार, यूपी मोड़, पावर हाउस चुरंगी, बल्दिया और रंगी टाउन में बारिश। गार्डन, ओल्ड सिटी एरिया, सदर, आई चंडीगढ़ रोड पर भी बादल खुलकर बरसे। क्लिफ्टन, डिफेंस, कुरंगी, मलिर शाह फैसल कॉलोनी, एयरपोर्ट के इलाकों में जल थल एक हो गया। सवाबी में क्लाउड बस्ट के दौरान मुनहदिम घरों में दब जाने वाले 12 अफराद की लाशें निकाल ली गई। 7 की नमाज जनाजा अदा, मजीद 27 अफराद मलबे तले मौजूद। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बारिशों और सैलाब से 358 अफराद जाँ बहक और 181 अफराद जख्मी हुए। जाँ बहक अफराद में 287 मर्द, 41 खवातीन और 30 बच्चे शामिल। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ बुनेर में 225 अफराद जाँ बहक हुए, 144 मर्द, 27 खवातीन और 10 बच्चे जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 780 घरों को नुकसान पहुँचा। बलूचिस्तान के इलाके से भी ज़ियारत, खुजदार, सुराब, झलमक्सी, हरनाई और कलात में बारिश। छत गिरने से खातून और बच्चा जाँ बहक, एक खातून जख्मी। कनकोट में बाप बेटा डूब कर जाँ बहक। PDMA के मुताबिक मूसलाधार बारिशों से जानी और माली नुकसान भी रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी। क्लोरकोट, मनकीरा, हैदराबाद, खुशाब में बारिश से नदी नाले बिफर गए। नूरपुर थल में 4 घंटे की मूसलाधार बारिश ने शहर डबो दिया। बाजार और गलियां, दरिया, दुकानों, होटलों और सरकारी रहायश गाहों में पानी दाखिल। मुतअद्दिद गाड़ियां फंस गई। चकवाल में मुतअद्दिद फीडर स्ट्रिप। शिगर में मुसलसल बारिश से कब्रिस्तान ज़ेरे आब। चिल्लास में मूसलाधार बारिशों और सैलाब के बायस दरियाए सिंध की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई। सैलाब मुतासरा तमाम अजला में रिलीफ और बहाली सरगर्मियाँ जारी। मुतासरीन को बर वक्त अदायगी के लिए डिजिटल ऐप लॉन्च कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान कहा, डिजिटल ऐप का मकसद शफाफियत और बर वक्त अदायगी को यकीनी बनाना है। 3 अरब रुपए जारी कर दिए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 5210 अफराद को निकाल लिया। इमदादी सरगर्मियों में 5 आर्मी और 1 सूबाई हेलीकॉप्टर हिस्सा ले रहा है। 100 सड़कें क्लियर कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासर इलाकों शांगला और बनेर में पाकिस्तान आर्मी के इंजीनियर्स कोर की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पीर बाबा बाईपास को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। आवाम की सहूलत के लिए मलबा हटाने का अमल रात भर जारी है। गाँव गोकंद जाने वाली सड़क को 3 मकामात से लैंडस्लाइडिंग का मलबा हटाकर खोल दिया गया। बेसोनी और कादर नगर में सर्च ऑपरेशन जारी। सवाबी में बादल फटने के बायस तूफानी बारिश और लैंडस्लाइडिंग। फौरी रिस्पॉन्स के तहत पाक फौज के दस्तों ने सिविल इंतजामिया की मदद की। तहसील टोपी के मुतासर इलाकों डलारोई, सरकोई और बादा में पाक फौज की जानिब से हंगामी बुनियादों पर कार्रवाइयां की गई। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान। 30 खिलाड़ी शामिल। एक कैटेगरी खत्म, कोई खिलाड़ी क्वालिफाई ना कर पाया। परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कैटेगरी B, C और D में 10-10 खिलाड़ी रखे गए। 12 नए खिलाड़ी शामिल। 9 खिलाड़ी अपनी साबिका कैटेगरी बरकरार रखने में कामयाब। 8 खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में नाकाम रहे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह, फ़खर जमान, शादाब खान भी B कैटेगरी में शामिल। B कैटेगरी के खिलाड़ी को 45 लाख रुपए माहाना तनख्वाह दी जाएगी। C कैटेगरी में 20,30,000 और D कैटेगरी के खिलाड़ियों को 12,67,000 रुपये तनख्वाह दी जाएगी। तमाम कैटेगरीज की तनख्वाहों में ICC के शेयर्स भी शामिल। सैर महंगी पड़ गई। लाहौर के 5 नौजवान चीनी सरहद क्रॉस करने पर जेर हिरासत। एक शहरी 15 रोज़ बाद पाक चीन सरहदी पास से बाजियाब। नीम बेहोश मोहम्मद अफजल को मुकामी अफराद ने कंधों पर उठाकर सोस्त मुंतकिल कर दिया। अफजल के साथी मोबाइल फ़ोन और रकम चुराकर गायब हो गए थे। अफजल घास और पानी पर गुजारा करता रहा। नवंबर एहतजाज के मुकदमा में मजीद 4 मुलजमान को सजा सुना दी गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने जावेद इकबाल, खान मोहम्मद, सरदार खान और आमिर खान को 4-4 माह कैद की सजा सुना दी। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुलजमान ने साथियों के साथ मिलकर पुलिस और रियासती इमलाक पर हमला किया। मुलजमान ने इल्जामात का दिफा नहीं किया और इल्जामात को कबूल कर लिया। तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ फैजाबाद पुल एहतजाज केस। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में रिकॉर्ड पेश न किया जा सका। रिकॉर्ड की अदम दस्तियाबी के बाद जमानत की दरखास्तों पर दलाइल न हो सके। जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी। PTI के 23 कारकुन जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड बन गया। कारोबार के आगाज पर ही 955 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स पहली बार 1,49,000 पॉइंट्स क्रॉस कर गया। सरमायाकारों ने अरबों कमा लिए।
स्टेट बैंक ने प्रिज्म प्लस अदायगी और तस्फिया का निज़ाम मुतारिफ करा दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने नए निज़ाम का इजरा कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि प्रिज्म प्लस निज़ाम मालियाती निज़ाम में तेज़, महफूज और मौसर अदायगियों को यकीनी बनाएगा। मईशत में बैंकिंग के शोबे का अहम किरदार है। बैंकिंग के शोबे में बुनियादी इस्लाहात लाई जा रही हैं। नया निज़ाम डिजिटल पाकिस्तान की जानिब अहम कदम है। रावलपिंडी में पेशावर रोड पर डंपर ने 50 साला शहरी कुचल दिया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त मुनीर अहमद के नाम से हुई। लाश अस्पताल मुंतकिल। अमेरिकी सदर ने कहा, चाहता हूं दुनिया में अमन हो और सब ममालिक तिजारत करें। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का 20% छोटा नया नक्शा दे दिया। व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर से मुलाकात में यूक्रेनी सदर के साथ बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फिनलैंड, यूरोपीय यूनियन और नेटो रहनुमा भी शरीक हुए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर ने यूक्रेनी सदर को जो नक्शा पेश किया उसमें वो इलाके दिखाए गए जो इस वक्त रूस के कंट्रोल में है। 4 साल जंग के आगाज से अब तक रूसी फोर्सेज ने यूक्रेन के 20% हिस्से पर कब्जा कर लिया। ट्रंप का पुतिन को फोन, रूसी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के लिए तैयार। मुलाकात अगस्त के आखिर तक होने की तवक्को।